वेलकम। अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज इस वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। आज मैंने IBPS PO मेन एग्ज़ाम जो इस मंथ हुए उनकी श्रृंखला की शुरुआत की है और उसमें सबसे पहली कड़ी है जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज से शुरू होती है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज के इन 5 क्वेश्चंस को आज हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे। 2 मिनट्स में 5 क्वेश्चंस विथ 100% एक्यूरेसी, ऐसा कम देखने को मिलता है। आप देखेंगे कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज में क्वेश्चन का स्तर ऊंचा नहीं हुआ है। पहले जो क्वेश्चन आते थे वो थोड़ा ज़्यादा डिमांड करते थे कंसंट्रेशन का। हार्ड इजी को तो छोड़ दीजिए, कंसंट्रेशन का ज़्यादा डिमांड करते थे। अभी लगातार जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, बताइए IBPS PO मेन का पेपर है, लेकिन बहुत आसान लगेगा आपको ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज के क्वेश्चन बनाने में अगर आपने पिछली सीरीज के सारे क्वेश्चंस वीडियो एपिसोड्स देख लिए होंगे तो। आइए बात करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन लिखता हूं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, देखिए ये 35.99 है। इसका मतलब क्या है? 36। ये स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क है। अगर आप क्वेश्चन मार्क को x समझ लें तो रूट x टाइप का हुआ, प्लस 32.002 का मतलब क्या हुआ? 32। अगेन रूट x इज इक्वल टू 68/11 और ये x जो कि क्वेश्चन मार्क निकालना है। ये तो हुआ ना 36 आम, 32 आम, 68 आम, 68 मैंगोज नहीं बोलेंगे। 68 रूट x इज इक्वल टू 68 है, 11 है। ये रूट x का स्क्वायर है कि नहीं जी? तो ये तो कैंसिल हो गया ना, कैंसिल हो गया ना। रूट x इज इक्वल टू 11 है ना, तो x जो है 121 है ना। बोलिए इसमें कुछ था? ये सारा कैलकुलेशन जो मैंने यहाँ दिखाया, कोई जरूरत नहीं है, पेन पेपर तक की आवश्यकता नहीं है। यहाँ दिखाई दे रहा 68 कैंसिल, रूट x कैंसिल, रूट x इज इक्वल टू 11, x मीन्स 121। इनकी जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आया? सेकंड क्वेश्चन, कुछ है 3.02 स्क्वायर, 3 स्क्वायर माने 9, 9.08 स्क्वायर मतलब 9 स्क्वायर मीन्स 81। ये तो 90 हो गया। 8.03 स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर माने 64 और 4.04 स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माने 16। देखिए ये 80 हो गया और दोनों ऐड कर दिए तो 170 हो गया। कुछ नहीं है, बहुत ही आसान। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, स्क्वायर रूट ऑफ 360.98, इसका मतलब 361। 361 का स्क्वायर रूट तो 19 होता है। ये जो रूट है ना 361 तो था 19 का स्क्वायर होता है, तो 19 है। और 18.99 ये भी 19 है और 19 इंटू 19 मतलब 361। बोले हुआ कि नहीं? ये क्या हुआ? 19, तो 19 इंटू 19 18.99 मतलब 19, 19 का स्क्वायर यानी 361। खत्म। पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है प्लस प्लस प्लस। क्या है? 1083 बोलते हैं उसको, डिवाइडेड बाय 57। अप्रॉक्स काट दीजिए। सोचिए अगर 10 होता तो कितना होता, अगर ये 20 होता तो कितना होता। कितना होता है? इससे कम है, 19 होता और क्या होता? प्लस 19, 380 आंसर। 10 टाइम्स होता तो कितना होता, 20 टाइम्स होता तो कितना होता। यही 57 लेस है और क्या है? 19 है। ये बेस्ट वे। अगर ऐसे ना कर सके तो ठीक है, 19 से डिवाइड कर दीजिए, 19 से डिवाइड कर दीजिए, लीजिए कर दीजिए, तो 19 हुआ। लेकिन पहला वाला तरीका से करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, समझे? आंसर क्या हुआ? 380।
380। फोर्थ नंबर क्वेश्चन 94.95, इसका माने क्या होता है 95 और इंटू 13। बोलिए ये कैलकुलेशन है, कैसे करेंगे पता? बोलेंगे 1300 से 65 लेस 1235। नहीं आया समझ में? इससे हम लोग समझेंगे 100 से 5 लेस, 13 इंटू 100 1300, 13 इंटू 5 65 लेस हुआ 1235। लेकिन ये मन में कैलकुलेशन संभव होगा, है ना? इसके बाद जो इसका दूसरा पार्ट है, अच्छा प्लस रूट स्क्वायर रूट ऑफ 35.98 का मतलब क्या हुआ 36, मतलब 6। तो 6 इंटू 15, 14.99 मतलब 15 यानी 90, यानी ये 90। इससे 10 लेके इसको दे दीजिए 100, तो 1325 होगा लेफ्ट साइड में। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो 1235, इनको सॉल्व किया तो 90, सम कितना हुआ 1325। बोले ठीक है। हम लोग कहां पहुंचे? हम लोग पहुंचे कि 1325 इज इक्वल टू 53 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क, यहां पहुंचे। ठीक है, मतलब ऐसे यहां पहुंचे और इसे सॉल्व करना है। 53 प्राइम नंबर है, हालांकि अप्रॉक्स का सवाल है। थोड़ा सोचिए तो क्या करें, कितनी बार में डिवाइड करें? अगर हम 2 टाइम्स डिवाइड करते हैं तो 106, 265 5 टाइम्स, ये तो पूरा कटता है 25 टाइम्स में। और ये क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर रूट है ना, तो स्क्वायर रूट जाके क्या होगा स्क्वायर 625 आंसर होगा कि नहीं? 53 से हमने काटा तो 25 टाइम्स काटा, तो स्क्वायर रूट जो है 25 का, ये क्वेश्चन मार्क का, वो इतना है। तो क्वेश्चन मार्क क्या होगा 25 का स्क्वायर, दैट मीन्स 625। दिस इज आंसर। क्या समझ में आया? ठीक। और इसके बाद 5th नंबर, अगर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत कहीं दम है तो 5th में है, बल्कि उसमें भी कुछ नहीं है। 333% of 856 divided by 49.95। मुझे सॉल्व करने के लिए बोलिएगा तो मैं बोलूंगा 0.856, 8.56, मैं बोलूंगा 8.56, मैं बोलूंगा 333, अब मैं बोलूंगा 50 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 100 होने पर मैं बोलूंगा ऐसे। ये कितना हुआ 17 इंटू 3 कितना होता है 51, और 17 इंटू 3 कितना होगा अगेन 5, तो 51 प्लस, अगर आप बोलते हैं 51 है थोड़ा सा याद है तो 51 ही बोली 5.1, यानी कि 56 पॉइंट समथिंग, यानी कि 56 पॉइंट समथिंग माने 57 आंसर। नहीं समझे? समझाता हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि नहीं, ये बताइए। इसका मतलब ये है कि नहीं, आप मुझे बताइए। अगर हम लोग ऊपर नीचे दोनों 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 हो जाएगा कि नहीं? इस 100 को यहां किया और इस 100 को यहां किया, कोई प्रॉब्लम? 8.5 मान के डबल किया तो 17 हुआ, और ये 3.33 है। इसी को तो मल्टीप्लाई करना है ना। 17 इंटू 3 51, अब 0.33 मतलब अप्रॉक्स 1/3, मतलब 6 के आसपास, 6 से थोड़ा कम। तो 17 का 1/3 मतलब 6, और 17 इंटू 3 51, ये 57 के आसपास हुआ कि नहीं? 57 आंसर हुआ कि नहीं? देख लीजिए, बताइए ये अप्रॉक्स का सवाल कितना आसान था, तुरंत बनने लायक था कि नहीं? इसलिए ये कहना कि क्वेश्चंस जो आ रहे हैं उनका स्तर बहुत ऊंचा हो रहा है, ये सब बेकार बात है। ऊंचा नीचे के झमेले से ऊपर निकलिए, चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर जो भी क्वेश्चन आएगा आपको आसान लगेगा। ऑल द बेस्ट।